सर आमतौर पर ये देखा जाता है कि लोगों को बिला वजह तनकीद करने का बहुत शौक़ होता है, स्पेशली बच्चों के ऊपर और बड़ों पर भी ये तनकीद की जाती है कि आप ये काम नहीं कर सकते या पॉसिबल ही नहीं है कि आप ये काम कर सकें। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि बच्चों की और बड़ों की नज़रियात के ऊपर क्या असर पड़ता है और उसके नताइज क्या बरामद होते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत दफ़ा तो टीचर्स भी बच्चों पर इसी तरह से क्रिटिसाइज करते हैं। शायद वो ये तवक्को कर रहे होते हैं। बच्चे जो टीचर्स हैं और वालिदैन हैं वो बच्चों के ऊपर शायद इस वजह से इस तरह के जुमले कसते हैं कि उनके अंदर कोई बेहतरी है, वो उस चीज़ को चैलेंज के तौर पर लेकर चलें और कामयाबी मिल सके। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही कहा कि वो समझते हैं कि शायद ये कोई बेहतरी लाने के अमल को बुनियाद फराहम करेगा जुमला। ठीक है। लेकिन दरअसल बात समझ लेने की ये है कि इसका ताल्लुक हमारी सेल्फ इस्टीम से है। जब हम किसी पर तनकीद करते हैं और ख़ास तौर पे ये मैसेज देते हैं बड़ों को भी और ख़ास तौर पे छोटे, चूँकि छोटे बच्चे अभी लर्निंग के ज़्यादा इब्तदाई मरहले पर होते हैं, तो उनको अगर आप ऐसे जुमले कहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये काम नहीं कर सकोगे, तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, या तुम क्या करते हो, तुमने ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकोगे, आगे नहीं बढ़ सकोगे, नाकाम हो जाओगे, इस तरह के जो जुमले हैं जब किसी के कॉन्शियस माइंड से टकराते हैं तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, शुरू में बड़ों का कॉन्शियस माइंड ज़रा मजबूत होता है, तो वो तो इसमें डिफेंसिव भी हो सकता है, कुछ लॉजिक्स को दे सकता है और जवाब दे सकता है। लेकिन ख़ासतौर पे बच्चों में जब उनका कॉन्शियस माइंड इन जुमलों को बार बार सुनता है तो शुरू में तो वो इन्हें एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन अल्टीमेटली कॉन्शियस माइंड से गुजर कर कमज़ोर पड़ता है कॉन्शियस माइंड, तो ये बात कहीं पीछे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। ये वो लम्हा होता है जब उसको शक होने लगता है कि फ़लाँ ने मुझे ये बात कही है तो किसी दूसरे ने भी कही है, तो हो सकता है ये बात सच्ची हो कि मैं ये नहीं कर सकता। अच्छा, जब ये जुमले रजिस्टर हो जाते हैं तो आपने देखा होगा कि यही बच्चे जब बड़े होते हैं किसी भी फील्ड में ये स्टडी कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो इनका कॉन्फिडेंस आपको काफ़ी शेक नज़र आता है। इनकी सेल्फ इस्टीम काफ़ी लो होती है। ये स्टेज पे जाके बात करना, ग्रुप से बात करना, कई दफ़ा इनके अंदर लो मोटिवेशन आपको नज़र आती है, तो ये सब इनके लिए डिफ़िकल्टीज़ फिर देखने में मिलती हैं। अजनबियों से बात करने में इनको काफ़ी दुश्वारी होती है। आप अगर जानते हो या मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि एक चीज़ है साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स एक सिस्टम है जो कि हवाई जहाज़ के अंदर होता है और इसका मकसद ये होता है कि हवाई जहाज़ ने जिस लाइन पर परवाज़ भरनी है, अगर वो उस पर लाइन से कुछ डिविएट करता है, दाएं बाएं होता है अपनी डायरेक्शन से, तो ये सिस्टम या ये मैकेनिज़्म जो है साइबरनेटिक्स ये ऑन हो जाता है और वापस उसको उसी डायरेक्शन पर ले आता है जिस लाइन पर उसने परवाज़ जारी रखनी होती है। अच्छा, इसकी एक मिसाल आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे हमारे पास एयर कंडीशनर एसी का जो हम किसी भी टेम्परेचर पर उसको सेट कर देते हैं, तो जैसे ही वो 26-25 से ऊपर जाने लगता है तो वो वापस ऑन हो जाता है और उसको फिर टेम्परेचर को उसी सेट किए हुए के मुताबिक ढालने लगता है। ठीक। अच्छा, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है जिसमें ये जुमले रजिस्टर हो जाते हैं, तो वहाँ का निज़ाम भी कुछ ऐसा है कि वो भी एक साइको साइबरनेटिक्स ही आप उसे कहेंगे कि जिसके ज़रिए जैसे हम बड़े हो जाते हैं और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये जुमले हैं, तो हम कहीं मोटिवेट होकर कुछ काम जब करने लगते हैं तो अचानक हमारे अंदर से किसी आमिर का कहा हुआ जुमला आता है कि तुम ये नहीं कर सकते, किसी परवेज़ का कहा हुआ जुमला हमें याद आने लगता है कि तुम्हारे लिए तो ये मुश्किल होगा, तुम ये कर ही नहीं सकोगे, नामुमकिन होगा तुम्हारे लिए। अब ये जो जुमले अंदर से उठते हैं तो ये वापस हमारे उन भड़के हुए जज्बात को, जो हमारे जज्बों को थोड़ी आग लगी होती है, आग लगने से मुराद ये है कि वो एनर्जेटिक हम होते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको फिर ठंडा ठार कर देते हैं उसी एसी के टेम्परेचर कंट्रोल करने वाले मैकेनिज्म की तरह के, जिसमें वो फिर उसको वापस ले आता है। तो ये जो जुमले हैं इनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल ऐसा काम लेने की कोशिश ना करें कि ये कोई इस्लाम में कोई रोल अदा करेंगे या ये कोई चैलेंज बन के तो दूसरे को, बच्चों ने कोई ये चीज़ें ऑटोमेटिकली उनको पता नहीं होती। हम तवक्को कर रहे होते हैं कि शायद बच्चों को सब बातों का पता है, तो हम फिर उन पर तनकीद करते हैं कि जैसे उन्हें ये अंदाज़ा होगा तो वो खुद ब खुद समझ जाएंगे इस बात को, तो उनको तो हमने समझाना होता है ना। बिल्कुल ठीक है। तो वैसे मैं ये जानना चाह रहा था कि जिन लोगों की ये आदत बन चुकी है तनकीद करना, मेरा ख्याल है उनको समझाना तो बड़ा मुश्किल होगा, वो तो हमारी वीडियो से काम ही समझेंगे, लेकिन जिन लोगों के अंदर करेज है कुछ करने की और उनको इस तरह के जुमले सुनने को मिलते हैं, तो उनके लिए मोटिवेशन के लिए, इंस्पायरेशन के लिए कोई ऐसा सोर्स बताएं जहाँ से जैसे ही वो चीज़ माइंड में आए लेकिन वो ऐसा इंस्पायर हो कि अपने बिल्कुल नॉर्मल आगे रूटीन के अंदर अपना सफ़र शुरू करें।
नबील रशीद साहब, इसमें एक ऐसा सोर्स नहीं है या एक कोई ऐसी वजह नहीं है। ये ज़िंदगी जो है और हमारा जो लर्निंग है ये एक्चुअली एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। ठीक है। आमतौर पे समझा जाता है कि मोटिवेट होंगे तो सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन मोटिवेट होने में मोटिवेशन भी कोई इतना मुस्तकिल बिहेवियर नहीं है। जैसे हम 24 घंटे गुस्से में नहीं रह सकते, प्यार में नहीं रह सकते, इवन हम दुख में नहीं रह सकते। बिल्कुल ठीक है। यानी आपने देखा होगा कि लोग बड़ी बड़ी तकलीफों से गुजरते हैं लेकिन 24 घंटे में किसी एक वक्त पे वो मुस्कुरा भी पड़ते हैं। ठीक है। तो ये जो आपका जो मोटिवेशन है ये भी एक उन्हीं जज्बों में से एक जज्बा है। ठीक है। ये मुस्तकिल रह नहीं सकता। मुस्तकिल क्या चीज़ रह सकती है? आपका लर्निंग, आपकी स्किल्स। तो एक तो ये कि जिन लोगों ने ऐसे जुमले सुने हुए हैं उनके लिए ज़रूरी है कि फिर वो अच्छे जुमले भी अब सुनना शुरू कर दें। अब इंतज़ाम के साथ, अरेंजमेंट के साथ, एनवायरमेंटल सपोर्ट के साथ, पॉजिटिव अफर्मेशंस उन्हें कहते हैं, जिसमें कि वी डिज़र्व सक्सेस, बिल्कुल ठीक है, या इस तरह के आई कैन डू इट, इस तरह के बेशुमार जुमले आपको सुनने को मिलते हैं। तो एक लिस्ट तैयार कर ली जाए। इवन अपने एक दिन की रूटीन के मुताबिक आप सुबह उठते हुए ऐसे कोई 25-30 जुमले उस दिन के अपने कामों से मुतल्लिक कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, जिनको बार बार पढ़ने से और हर रोज़ ख़ास तौर पे अगर 60 दिनों तक आप उसको पढ़ते हैं तो आपको तकरीबन ज़बानी याद हो जाते हैं। उन पॉजिटिव अफर्मेशन से आप मदद ले सकते हैं। फिर फेलियर का कॉन्सेप्ट भी ज़रा चेंज करना पड़ेगा। एक्चुअली फेलियर का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि किसी काम में नाकाम हो जाना। नाकाम का कॉन्सेप्ट ये है कि जिसने कोशिशें तर्क कर दी वो नाकाम है। वो नाकाम है। बिल्कुल ठीक। कोशिश ना करने वाला नाकाम है, बल्कि नाकाम के लफ्ज़ के अंदर मैं कहा करता हूँ कि इसका मतलब है नाकाम, जो काम ही नहीं कर रहा। काम नहीं करता। बिल्कुल। तो कोशिश करने वाला एक्चुअली आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों बेहतर कर लेगा अपने हालात को, इम्प्रूवमेंट ले आएगा उसमें। तो फिर उसमें पॉजिटिव अपना जो है एक्सपेक्टेशन भी रखें। अगर आपके साथ माजी में कुछ ऐसा हुआ है तो आप अपने फोकस को पॉसिबिलिटीज़ पर शिफ्ट कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो आपने बेसिकली अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नई पॉजिटिव चीज़ों को जब आप रजिस्टर करते चले जाएंगे, पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ, अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करके, इर्द गिर्द पॉजिटिव लोगों से मिल के, रोज़ाना अपने बारे में कुछ नया प्लान करना और लर्निंग से अपने आप को गुजारना, तो ये सब कुछ एहतमाम के साथ जब आप करेंगे तो करते करते वो जैसे है ना कि बच्चा भी गिरते पड़ते चलना सीख ही जाता है। बिल्कुल ठीक। तो 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड के उसूल के मुताबिक आप गिरते पड़ते चलना और फिर दौड़ना सीख जाएंगे। बिल्कुल ठीक सर। नॉर्मली सर ये भी देखा जाता है कि जब आमिर की ये बात बुरी लग जाती है, डिमोटिवेट कर देती है कि आप नहीं कर सकते। आप पॉलिटिकल टच तो नहीं ले रहे क्योंकि आप आमरियत के हक में। बिल्कुल ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं ये पॉइंट भी डिस्कस करना चाह रहा था कि जब आपको किसी की बात डिमोटिवेट कर देती है, वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको मोटिवेट करने के लिए बात करते हैं कि आप कर सकते हो, लेकिन जो मोटिवेट वर्क करने वाली बात होती है उसको हम माइनस कर देते हैं, और जो डीमोटिवेट करने वाली बात होती है उसको हम दिल पर लेते हैं और उसी को लेकर सामने चलना शुरू कर देते हैं। इसकी क्या वजह? इंसानी जहन जो है ना वो नेगेटिव थॉट की तरफ जरा ज्यादा उसको अपील करता है। आप देखें कि एनवायरनमेंट में आपको लाख अच्छी चीजें नजर आ रही होंगी, जो उसमें से बुरी खबर होगी ना वही हम स्प्रेड करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो हम दवाई के फायदों से ज्यादा जब जैसे ही हम में से वो लोग जो अब गूगलिंग काफी करते हैं और काफी ज्यादा वो सर्च पे जाते हैं, तो कोई डॉक्टर जब प्रेस्क्राइब करता है मेडिसिन तो वो फौरी तौर पे उसके बेनिफिट्स की बजाय उसके साइड इफेक्ट्स देखते हैं। और आपको पता है कि रिसर्च ये बता रही है कि जो लोग साइड इफेक्ट्स देखते हैं ये लोग उन महदूद लोगों की लिस्ट में शामिल होते हैं जिनमें वो साइड इफेक्ट्स पैदा होते हैं। बिल्कुल ठीक। क्योंकि आपने अपने आप को मैसेज दे दिया कि भी अब आप तैयार रहें इन साइड इफेक्ट्स के लिए, तो इसकी कुछ वाइब्रेशन भी तो है ना। बिल्कुल ठीक। तो अपने आप को नेचुरली हम माशरे में, जिस माशरे में हम रहते हैं वहाँ नेगेटिविटी है, लेकिन पॉजिटिविटी की तरफ अपने आप को स्विच ऑन रखना, तैयार रखना, ये ज़रा कोशिश करके है, क्योंकि नेगेटिविटी के लिए कोशिश नहीं करना पड़ती। बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है कि नेगेटिव होने के लिए आपको कोशिश करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है। आपको वजन बढ़ाने के लिए कोई कोशिश करने की ज़रूरत नहीं, आपको वजन कम करने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। तो कोशिश करते रहें, सीखते रहें और शेयर करते रहें। रोज़ाना के लिए कुछ ना कुछ सीखने के अमल से इस तरह गुजारें कि जैसे हम अपनी डाइट के बारे में कॉन्शियस हो गए हैं, जैसे हम मुख्तलिफ अपनी रूटीन्स के बारे में कॉन्शियस हो गए हैं, इसी तरह हमारी माइंड की भी कुछ डाइट है। तो अपनी माइंड डाइट भी, फिर ये नहीं कि महीने में आप कोई एक दफ़ा किसी ट्रेनिंग में गए और फिर बाकी 29 दिनों में आप बिल्कुल भूले हुए इन सब चीज़ों को। तो रोज़ाना कुछ ना कुछ लिखना, पढ़ना, सुनना, सीखना,
ये सब कुछ एहतमाम के साथ फ़ायदा देगा। और सर आज की वीडियो का कंक्लूजन ये निकला कि हमें बी पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव लोगों से मिलना चाहिए और मोटिवेटेड लोगों से मिलना चाहिए और ऐसे सोर्स पैदा करने चाहिए जो आपके अंदर मोटिवेशन पैदा करें। हाँ, और अगर आप बी पॉजिटिव है या ओ पॉजिटिव जो भी खून का ग्रुप है, ज़रूरत के मुताबिक लोगों को देते रहें। थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।